आज की हमारी ये कहानी पुष्पा की है, जो अपने पति और अपनी 5 साल की बेटी के साथ दिल्ली के जनकपुरी शहर में एक डीडीए फ्लैट में रहती है। पुष्पा का पति रमेश एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करता है और पुष्पा घर संभालती है। पुष्पा बचपन से चाहती थी कि वह बहुत अमीर हो और उसके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हों, और इसी बात पर वह आए दिन अपने पति से झगड़ा भी करती रहती है। एक बार पुष्पा अपनी पड़ोसन को बात करते हुए सुनती है कि उसके पति ने उसे एक नया सोने का हार लाकर दिया है। बस तो क्या था, पुष्पा भी आसन पासन लेकर बैठ जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि मुझे भी सोने का हार चाहिए। तुम मुझे कभी भी कुछ भी नहीं देते हो, और जोर जोर से रोने लगती है। तब उसके पति रमेश ने उसे कहा कि मैं अगले महीने तुम्हें सोने का हार लाकर दे दूंगा, इस महीने पैसे की थोड़ी तंगी है। इतना कहकर रमेश अपना लंच बॉक्स उठाता है और ऑफिस चला जाता है। पुष्पा का रोना धोना तब भी जारी रहता है और वह भगवान से शिकायत करती है कि हे भगवान, मैं तुम्हारी दिन रात पूजा करती हूँ, पर तुमने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं दिया है, मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की है। तभी अचानक एक तेज रोशनी के साथ भगवान जी प्रकट होते हैं और पुष्पा से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, और क्या चाहिए तुम्हें। पुष्पा बोलती है, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना दौलत ना हीरे जवाहरात। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कुछ ऐसा कीजिए कि मैं जिस चीज़ को छू लूँ वह सोने की बन जाए। भगवान कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होगा, तथास्तु, और वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। इधर पुष्पा वहीं पास रखे टीवी के रिमोट को छूती है और वह सोने का बन जाता है। यह देख पुष्पा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह एक एक कर घर में रखी सभी चीज़ों को सोने का बना देती है। ये सब कर पुष्पा काफ़ी थक जाती है और उसे चोरों की भूख लगती है। वह खाना खाने के लिए किचन में जाती है, पर जिस भी बर्तन को वह छूती है वह सोने का बन जाता है। यहाँ तक कि जैसे ही वह खाना खाने के लिए रोटियों को छूती है, रोटियाँ भी सोने की बन जाती हैं और वह कुछ खा नहीं पाती। पुष्पा थक कर सोफे पर बैठ जाती है। वह भूख से दुखी थी, पर साथ ही सोने की चीज़ों को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। पुष्पा देखती है, उसकी बेटी रानी स्कूल से घर आई है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसके घुटने से खून निकल रहा है। तभी पुष्पा रानी से पूछती है, बेटा क्या हुआ। रानी बोलती है, मम्मी, मैं सीढ़ियों पर गिर गई और मेरे पैर में चोट लग गई। पुष्पा भागते हुए फास्ट एड बॉक्स लेकर आती है, पर बॉक्स को छूते ही बॉक्स सोने का बन जाता है। यह देख पुष्पा को बहुत दुख होता है। इधर रानी लगातार जोर जोर से रो रही होती है और मम्मी मम्मी कह रही होती है। पुष्पा मन ही मन डरने लगती है कि यदि उसने रानी को छुआ तो वह कहीं सोने की ना बन जाए, पर इतने में ही रानी खुद भाग कर आती है और मम्मी से लिपट जाती है। देखते ही देखते दोस्तों, पुष्पा के सामने उसकी बेटी रानी सोने की बन जाती है। तब पुष्पा को भगवान से मिला वरदान अभिशाप लगने लगता है और साथ ही अपनी गलती का एहसास होता है और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान, आप मुझे सब कुछ दिया, मैं ही उसे देख नहीं पा रही थी। मैं जान गई हूँ कि इंसान की असली दौलत उसके बच्चे और उसका परिवार है। हे भगवान, मुझे सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए, बस सब कुछ पहले जैसा ही कर दो, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। फिर से एक दैवीय आवाज़ आती है और भगवान कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। पुष्पा की ज़िंदगी फिर वहीं पहुंच जाती है जहां रमेश उसे कह रहा था कि अभी इस महीने पैसे की तंगी है, मैं तुम्हें अगले महीने सोने का हार अवश्य ला दूंगा, तुम चुप हो जाओ। और उसके जवाब में पुष्पा इस बार कहती है, मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए, आप और रानी ही मेरी असली दौलत हैं। भगवान ने हमें जो दिया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें वो नहीं देते जो हमें चाहिए, पर वो अवश्य देते हैं जो हमारे लिए सही है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।